जगत की पालन करने वाली माता भारत माता, आदरणीय माननीय जिला संचालक जी, इस विद्यालय के आदरणीय व्यवस्थापक जी, इस संकुल के आदरणीय संकुल प्रमुख जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, अभी जिनका उद्बोधन हुआ ऐसे माननीय राजेंद्र जी शर्मा जी, समस्त प्रधानाचार्य बंधु, आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी, भैया एवं बहनों, हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब खड़े होते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के विचार करते हैं और फिर उस कार्य को जब प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवधान आते हैं। लेकिन जब हम उन व्यवधानों को पार करते हुए आगे बढ़ने का मन में संकल्प ले लेते हैं तो कभी हमारा मार्ग अवरुद्ध नहीं होता। भरतरी ऋषि को एक उदाहरण मैं दूंगा। वो तपस्या करने के लिए घर से निकले, वहां जाकर के जब वो वन में गए, वन में बैठकर तपस्या करूंगा, तो वहां पर शेर आ गया। उस शेर से भयभीत होकर वो भागे और एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में बैठकर तपस्या करने का मन बनाया तो वहां पर एक नाग निकल आया। वहां से ही भाग करे हुए तो एक ऊंची शिला पर पहुंचे कि शिला पर बैठकर मैं तपस्या करूंगा। तो जैसे ही शिला पर बैठने का प्रयास किया वो शिला जगमगाने लगी। उन्होंने कहा अरे ये भी यहां भी नहीं बैठ सकता। लेकिन उन्होंने कहा अच्छा यहाँ तो बैठूंगा, हिलेगी तो गिरेगी नहीं। और वो मन को जड़ करके बैठ गए तो क्या देखते हैं कि भयंकर वर्षा होने लगी। उन्होंने मन में कहा कि अब तो ये और ज्यादा समस्या हो गई, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय था कि मैं तपस्या करूंगा। वनम व्याघ्रम गुफम नागम शिला देखी डगमगी, उमड़ घुमड़ कर वर्ष मेघा योग साजो भरथरी ने वहां पर योग साधना करने के लिए भी बैठ गए और उनकी योग साधना पूरी हुई। ये विद्यालय अनेक वर्षों से घुटनों केवल रेंग रेंग कर और कमर तोड़ चुका था। यहाँ पर लोगों ने मन बना लिया था कि इस विद्यालय की भूमि को बेच लेंगे, इसमें प्लाटिंग करा देंगे, इस पर हम कब्जा कर लेंगे। यहाँ के कुछ बहुत अच्छे श्रेष्ठ बनने वाले लोगों ने इस विद्यालय की ईंट को उखाड़ उखाड़ कर बेच लिया, इसमें चली बुबाकर उसका पैसा खा लिया। हम लोग शांत बैठे रहे। ये विद्यालय विद्या भारती की संपत्ति है, किसी व्यक्ति के पिताजी की संपत्ति नहीं है। और इसकी संपत्ति पर आंख उठाने वाला सुरक्षित नहीं रह सकता, उसे ईश्वर दंड देता है। आज वो समय आया, इस भूमि पर पुनः विद्यालय की स्थापना हुई। जैसा हो सकता था उसका प्रयास किया गया, विद्यालय को संभाला गया, सुव्यवस्थित किया गया। विद्यालय की भूमि के लिए लोगों ने कह दिया दान मिली थी, इसको प्लाटिंग कर देंगे। लोगों ने आकर कब्जा करना शुरू कर दिया। कोई रास्ते पे कब्जा कर रहा है, कोई ईंटों पे कब्जा कर रहा है। ये वो लोग अपने कान खोल दो सुन ले, इस पर कब्जा ले आने वाला यहाँ रुक नहीं सकेगा, ठहर नहीं सकेगा, वो चाहे कितना बलशाली हो। इस विद्यालय की भूमि पर रास्ता बना दी गई है, ये रास्ता यहाँ से बंद करी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय से बात हो चुकी है और अतिशीघ्र इस पर दीवार उठाकर निर्माण कराया जाएगा। जिसने भी रास्ता ली है वो अपना विचार बनाए। मैं ये खुले चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मेरे प्रधानाचार्य को धमकाने वाला अपने होश में आकर बात करे। अगर भविष्य में आकर प्रधानाचार्य को धमकाया या यहाँ आकर ये बात की कि विद्यालय बंद कर देंगे तो उसको ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी। ये अपने होश में रहेगा। इसलिए मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का सुरक्षित जीवन, सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए इस विद्यालय में प्रवेश कराइए। निडर होकर अपने बच्चों को भेजिए। कोई माई का लाल इसमें आंख उठाकर देखने वाला नहीं है, और जो देखेगा तो फिर उसके बारे में विचार किया जाएगा। जो होता है ये होने दो, ये मिथ्या पूर्ण कथन है। जो हम चाहेंगे वो होगा, इन शब्दों में जीवन है। ये कल्पना लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ये विद्या भारती का विद्यालय है।
और ये विद्यालय अब चला है और आगे प्रगति का चलता रहेगा। इसलिए इस पर आंख उठाने वाले अपनी आंखों को नीचा करके यहाँ से निकले। मेरा यही निवेदन है। प्रियतम भारत।